Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Shodanandana Braja Janaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai, Jai Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya narang chaiva narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध तीसरा अध्याय दूसरा शीर्षक है भगवान कृष्ण का स्मरण, श्लोक क्रमांक 11।
प्रदर्श्यातप्त तपसाम् अवितृप्त दृशां नृणाम् आदयांतर अधाद यस्तु स्वबिंबं लोकलोचनम् प्रदर्शयातप्त तपसाम् अवितृप्त दृशां नृणाम् आदयांतरधाद्यस्तु स्व प्रदर्शयातप्त तपसाम् अवितृप्त दृशां नृणाम् आदायांतरधाद्यस्तु स्वबिंबं लोकलोचनम् प्रदर्श्यातप्त तपसाम् अवितृप्त दृशां नृणाम् आदायांतरधाद्यस्तु स्वबिंबं लोकलोचनम्। शब्दार्थ प्रदर्श्य दिखलाकर, अतप्त बिना किए, तपसाम तपस्या, अवितृप्त दृशाम दर्शन को पूरा किया, नृणाम लोगों का, आदाय लेकर, अंतः अंतर्धान, अधात संपन्न किया, यह जिसने, तू लेकिन, स्वबिंबम अपने ही स्वरूप को, लोकलोचनम दृष्टि में। अनुवाद भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सबों के समक्ष रूप प्रकट किया था, अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि हटाकर अंतर्धान हो गए जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने असमर्थ थे। श्री श्रीमद् अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद जी द्वारा इस श्लोक में है भौतिक जगत में बद्धात्मा विविध प्रकार से अपनी इंद्रियों को करने में लगी हैं, किंतु वैसा करने में असमर्थ हैं, क्योंकि इस प्रयासों से कुछ हो पाना असंभव है। स्थल पर का दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। यदि कोई मछली को बाहर निकालकर रख देता है तो वह सुने ही रहती है, जैसे आनंद मान लिया जाए। भगवान के सिद्धियों में सुखी रह सकता है, अंतर नहीं। भगवान की किसी की कृपा से उनके अध्यात्म जगत में मंडल में असंख्य लोग उस जगत जीवों के असीम अंत व्यवस्था है। भगवान स्वयं अपनी लीला को प्रदर्शित करने आते हैं जो में की जाती हैं। वे आत्मा को शाश्वत भगवत करने हेतु होते हैं, किंतु उनके अभाव में भगवान की लगते हैं आत्मा में मात्र लगाना है। समस्त नियमों का पालने पर मनुष्य गुणों को प्राप्त कर सकता है और भगवान की से मनुष्य को लालसाएं, मुझे भौतिक लालसाएं पूर्णतया दूर होती हैं। जब भगवान थे तो जो लोग उन्हें रूप में देखने की भौतिक लालसा कोई सके वापस जाते, तो जो लोग भगवान को यथारूप में नहीं
जैसा कि श्लोक में गया है, हमें शरीर के कल्याण की उन्होंने अपना रूप से गलती से समझती हैं। यह कथन उन श्रद्धा विहीन अभक्तों के इस मिथ्या प्रचार को झुकला देता है। भगवान सामान्य बद्धात्मा की तरह दिवंगत हुए। भगवान इस जगत से अविश्वासी असुरों का अनुचित भार हटाने के लिए प्रकट हुए थे और ऐसा करने के बाद संसार की दृष्टि से ओझल हो गए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो उद्धव जी अब विदुर जी को भगवान के अप्रकट होने का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अपनी असीम कृपा के कारण अपने दिव्य स्वरूप में इस जगत में प्रकट हुए और इस दिव्य स्वरूप का दर्शन उन्होंने सभी को प्रदान किया बिना उनकी योग्यताएं देखे। जो योग्य हैं उन्हें भी दर्शन हुआ और जो योग्य नहीं है वह भी अपने नेत्रों से भगवान के दिव्य स्वरूप को देख सकते थे। और फिर जब उनका हेतु पूर्ण हो चुका था, यहाँ पर अवतरण का उनका हेतु पूर्ण हो गया, तब भगवान जो हैं अपने स्वधाम चले गए और इस क्रिया को संपन्न करने में भगवान ने अपने ही उस दिव्य स्वरूप को पुनः सभी लोगों के दृष्टि से ओझल कर दिया। किंतु हर कोई जो है भगवान के इस प्रकार से अपने दिव्य स्वरूप को सबके नेत्रों के सामने से ओझल करने का लाभ नहीं मिला, सभी को लाभ नहीं मिला। कुछ ही लोग थे जो ये देख पाए कि भगवान जब वैकुंठ गमन कर रहे थे या वो पुनः गोलोक वृंदावन जा रहे थे तो इस ब्रह्मांड के कुछ ही लोगों को यह लाभ प्राप्त हुआ कि वो भगवान को वापस लौटते हुए देख पाए। ये भागवत के 11वें स्कंद में बताया जाता है कि प्रभास क्षेत्र में जब भगवान पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और आसन ग्रहण किए हुए थे, अपना दाहिना पैर अपने बाएं पैर के घुटने पर रखकर भगवान विश्राम कर रहे थे, तो उस समय जरा नामक एक आदिवासी शिकारी ने, एक जंगली शिकारी ने उनके चरण कमल को और विशेष करके उनका जो अंगूठा है उसे हिरण समझकर, हिरण का मुख समझकर
उसने एक बाण मारा और वह बाण जो है भगवान के चरण कमल को स्पर्श करके वहीं धरती पर गिर गया। तो अपना शिकार इकट्ठा करने जब वह जरा वहाँ पर आया तो उसने देखा कि साक्षात भगवान अपने दिव्य अस्त्र जो कि अपना दिव्य स्वरूप धारण किए हुए थे उनके बीचों बीच बैठे थे। यह जरा ने जब देखा तो जरा को बड़ा आश्चर्य हुआ और अपनी गलती का भी उसे एहसास हुआ। भगवान के चरणों में गिरकर उसने क्षमा मांगी कि भगवान पर उसने प्रहार किया था। भगवान मुस्कुराए और उन्हें कहा कि वह निश्चिंत रहे, वह उससे अति प्रसन्न है और उसने जो सेवा की थी, भगवान ने जरा के उस कर्म को, उस व्यवहार को सेवा समझकर उन्होंने कहा कि आज इसी समय मैं तुम्हें भगवत धाम भेज देता हूँ। और जरा को उसी शरीर में भगवान ने भगवत धाम भेज दिया। तो जरा वहाँ से चले गए। तत्पश्चात एक दिव्य रथ, अंतरिक्ष में एक दिव्य रथ प्रकट हुआ और भगवान उसके ऊपर विराजमान होकर अपने शस्त्रों के साथ जो दिव्य स्वरूप धारण किए हुए थे वह क्षण भर में वहाँ से उस रथ में बैठकर क्षण भर में इस भौतिक ब्रह्मांड से अप्रकट हो गए। किंतु भागवत के अनुसार जब भगवान अप्रकट हुए, अंतर्धान हुए, तो उस संदर्भ में श्री भागवत जी समझाते हैं कि भगवान उस रथ पर विराजमान, भगवान जो उस रथ पर विराजमान थे वह रथ बड़ी तेजी से ब्रह्मांड के ऊंचे लोगों को भेदते हुए, या ब्रह्मांड के ऊंचे लोगों से ऊंचे जो लोक हैं, ऊपर के जो लोक हैं, वहाँ से होते हुए तेजी से ब्रह्मांड के बाहर निकला। किंतु वो इतनी तेजी से निकल गए कि ऐसा लगा कि भगवान अंतर्धान हो गए हैं। सौदामन्या यथाकाश यांत्रिया हित्वा भ्रमंडलम गतिर्न लक्ष्यते मूर्तिस्तथा कृष्णस्य देवतैः। सौदामन्या यथाकाशे, सौदामन्या यथाकाशे, सौदामनी, सौदामनी अर्थात बिजली। सौदामन्य यथाकाशे, जिस प्रकार से जब बिजली कड़कती है तो क्षण भर के लिए आकाश में बिजली दिखाई पड़ती है और फिर लुप्त हो जाती है, उसी प्रकार से भगवान इतनी तेजी से यांत्रिया हित्वा भ्रमंडलाम, इतनी तेजी से भगवान यहाँ से निकल गए, प्रभास क्षेत्र से इतनी तेजी से ब्रह्मांड निकल गए उस रथ पर विराजमान होकर कि अभ्रमंडलम, मानो जैसे कि बिजली जो है कड़कती हुई बादलों से निकल गई। और उनकी गति न लक्ष्यते मूर्त्यैस, मर्त्यैस, गति न लक्ष्यते मर्त्यैस, जो मर्त्य लोक के या इस लोक के जो प्राणी हैं, इस जगत के जो व्यक्ति हैं, विशेष करके देवतागण भी, तथा कृष्णस्य दैवतः, तो मर्त्य जो मर्त्यलोक अर्थात मनुष्य और दैवतैहि, और देवता, दोनों ही भगवान के इस गति को समझ नहीं पाए। इतने तेजी से भगवान निकल गए कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। देवता भी देखते रह गए और मनुष्य भी देखते रह गए, किसी को पता नहीं चला, इतने तेजी से भगवान निकल गए। इसका कारण यह था कि भगवान उन लोगों को यह दृष्टि नहीं प्रदान करना चाहते थे जो इसके योग्य नहीं है। और ऐसी दृष्टि नहीं प्राप्त किए हुए कौन कौन लोग हैं? मर्त्य लोक के जो लोग हैं अर्थात मनुष्य, और देवलोक अर्थात देवता।
तो गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यैस्तथा कृष्णस्य दैवतैहि, देवता भी कृष्ण की इस गति को नहीं भांप पाए और जो मनुष्य हैं वो भी नहीं देख पाए। इसलिए लोगों को लगा कि शायद भगवान अप्रकट हो गए हैं, जबकि भगवान तेजी से रथ पर विराजमान होकर निकल गए। ये हम कैसे कह सकते हैं? श्रीमद् भागवत में ऐसे कैसे कहा जा सकता है? व्यासदेव जी कह रहे हैं। तो उस संदर्भ में व्यासदेव जी लिखते हैं श्रीमद् भागवत में, ब्रह्म रुद्रादयस्ते तो दृष्ट्वा योग गतिम हरे, योग गतिम हरे, क्योंकि ब्रह्मा जी और रुद्र महादेव जी, इनके पास योग गति है, अर्थात योग शक्ति है। योग शक्ति द्वारा भगवान के इस गति को, भगवान के इस यात्रा को ब्रह्मा जी और रुद्र जैसे जितने भी और योगी तपस्वी थे, मतलब महर लोक के, तप लोक के जो योगी तपस्वी थे, सिद्ध लोक के जो तपस्वी लोग थे, जो इतने महर्षिगण थे, जो ब्रह्मा जी और महादेव जी जैसे ही योग गति, अर्थात उनके जैसे यौगिक शक्ति है उनके पास। कैसी यौगिक शक्ति है? कि भगवान के गति का वह दर्शन कर पाते हैं, भगवान के यात्रा का वह दर्शन कर पाते हैं, भगवान के गमन का, आगमन और विगमन दोनों का वह दर्शन कर पाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने, महादेव जी ने, अन्य ऋषि मुनियों ने जो कि योग्य थे, उन्होंने यह दर्शन प्राप्त किया। ब्रह्म रुद्रादयस्ते तो दृष्ट्वा योग गतिम हरेह, विस्मितास्ताम प्रशंसन्तः स्वं स्वं लोकम ययुस्तदा। तो विस्मित, और जब उन्होंने देखा कि भगवान इतने तेज गति से जा रहे हैं, मतलब जितनी तेज गति से योगी अपने मनोरथ पर बैठकर नहीं जा सकता है, या यौगिक शक्ति से कोई व्यक्ति जो है ब्रह्मांड में भ्रमण करता, जिसके पास यौगिक शक्ति के ब्रह्मांड में वो भ्रमण कर सके, ऐसा व्यक्ति भी भगवान के सामने विफल हो जाए, भगवान के सामने वो तुच्छ है। जिस गति से भगवान जो है इस ब्रह्मांड से निकल गए, निगमन कर लिया भगवान ने, तो वह सबको विस्मिता मतलब सबको जो है आश्चर्यचकित रह गए कि क्या क्षमता है, कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है, कितना पावर है कृष्ण का। एक साधारण सा रथ, दिखने में रथ साधारण है, घोड़ों से युक्त है, भगवान उसके ऊपर विराजमान है, किंतु भगवान अपनी योग माया शक्ति से इतनी तेजी से इस ब्रह्मांड से निकल गए कि कुछ ही लोग उन्हें देख पाए, और जो लोग देख पाए वो भी वाह वाह करने लगे, वो भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि भगवान की शक्ति तो अपरंपार है। भगवान जिस गति से निकल गए हैं, जिस तेजी से निकल गए हैं, वह असामान्य है। तो प्रशंसन्तः, वो सब जो है भगवान का गुणगान करने लगे। स्वम स्वम लोकम ययुस्तदा, जिस जिस लोक में वह रह रहे थे, अर्थात महरलोक के निवासी, तपलोक के निवासी और सत्यलोक के निवासी, ब्रह्मा जी, महादेव जी, अन्य जो उनकी तरह ही बड़े ही प्रगत हैं, बहुत ही शुद्ध आत्माएं हैं, उन्होंने भगवान को अपने अपने धाम से, अपने अपने लोक से, जहाँ पर वो स्थित हैं वहीं पर से उन्होंने देख लिया। हालांकि जो देवलोक है या मनुष्य लोक है, वहाँ के नागरिक नहीं देख पाए, ना मनुष्य देख पाए, न देवता देख पाए। इसलिए देवता मनुष्य जो हैं सब भ्रम में रह गए, किंतु ऊंचे लोक के जितने निवासी हैं वह सब के सब आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्होंने भगवान के
इस गमन का दर्शन किया था। तो यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं कि बिना योग्यता के किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि भगवान के गतिविधियों का दर्शन कर पाए। तो फिर जब भगवान यहाँ पर इस धरती पर, इस भूतल पर अपनी लीला व्यक्त कर रहे थे, तो उस समय कैसे लोगों ने देख लिया? उस समय तो राजा महाराजा, सामान्य व्यक्ति, पशु प्राणी सब भगवान का दर्शन कर पाए। तो उद्धव जी कहते हैं यह सिर्फ भगवान की कृपा के कारण, भगवान की कृपा से जब तक भगवान इस भूतल पर विचरण कर रहे थे, लोग जो हैं उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर पाए। और जब भगवान अंतर्धान हो रहे थे इस जगत को, भगवान जो है अपनी लीला समाप्त करके इस यहाँ से पुनः वैकुंठ जा रहे थे, तो उस समय वह नहीं देख पाए। उस समय यह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं थी। तो दृष्टि, जैसे कि यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है ना, श्लोक में कहते हैं अवितृप्त दृशाम नृणाम। अवितृप्त, जो लोग भगवान का दर्शन नहीं कर पाए, जब भगवान वापस अपने लोक जा रहे थे, वैकुंठ जा रहे थे, तो जो नहीं देख पाए, क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि अतप्त तपसाम, तपस्या इतनी नहीं थी उनकी, तपस्या की ही नहीं उन लोगों ने। बस तपस्या के नाम पर वो कुछ और ही कर रहे थे, तपस्या के नाम पर आलस्य प्रदर्शित कर रहे थे, तपस्या के विरुद्ध थे। तपस्या करने की उनकी अभिलाषा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तपस्या नहीं की। तो दर्शन तो उन्हें प्राप्त हुआ जब भगवान लीला कर रहे हैं, किंतु भगवान जब अप्रकट हुए, भगवान जब पुनः अपने लोक चले गए, तो वह दर्शन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पर बात आती है कि या प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भी आप किसी विशेष व्यक्ति या विशेष व्यवस्था का दर्शन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको योग्य बनना पड़ेगा, है ना। जैसे कभी कभी भक्त जो हैं म्यूज़ियम जाते हैं, जो सरकारी म्यूज़ियम होता है, संग्रहालय, वहाँ पर जाते हैं म्यूज़ियम में, तो अगर वो सरकारी म्यूज़ियम है, अर्थात भारत सरकार द्वारा वह म्यूज़ियम चलाई जाती है, संग्रहालय जो है वो चलाई जाती है भारतीय सरकार द्वारा, तो फिर आपके पास भारतीय होने का आपका प्रमाण होना चाहिए। अगर आप नहीं हो तो वही म्यूज़ियम के सारे जितने भी प्रदर्शनियां हैं देखने के लिए आपको अलग से प्रयास करना पड़ेगा। एक बार पटना के संग्रहालय हम गए थे, बहुत पहले की बात है, तो वहाँ पर भारतीयों के लिए अलग से व्यवस्था थी। अलग से व्यवस्था अर्थात उनके लिए एक एंट्रेंस फी अलग से था और विदेशियों के लिए अलग से एंट्रेंस फी था। तो कोई भी व्यवस्था जो विशेष रूप से आपके लिए दी गई है, अगर आप उस व्यवस्था को का सुख प्राप्त करना चाहते हो या उसकी अनुभूति प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए। बाहर से तो दिख जाएगा आपको बिल्डिंग, लेकिन भीतर क्या है, अगर आप स्वयं अपने प्रत्यक्ष रूप से आप देखना चाहते हैं तो आपकी योग्यता होनी चाहिए। आपके पास टिकट खरीदने के आपके पास पैसा होना चाहिए, धन होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके नागरिकता का प्रमाण होना चाहिए। अब सोचिए, ये तो एक सरकार द्वारा संचालित जो है संग्रहालय है। अगर सरकार द्वारा कोई बहुत ही
गुप्त कोई व्यवस्था उसका आपने दर्शन करना है तो उसके लिए तो आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस की आवश्यकता लगेगी ना। कोई डिफेंस इंस्टॉलमेंट का आपको, है ना, जो सुरक्षा के सारी यंत्रणाएं हैं, अगर उसे आपने देखना है तो आपको बहुत सारे सिक्योरिटी क्लियरेंसेस लगेंगे। उसी प्रकार से सोचिए, आप जो है एक सामान्य व्यवहार की बात है कि अगर आप अपने संतान के लिए आप योग्य जो रिश्ता ढूंढ रहे हैं, संबंध ढूंढ रहे हैं, वर वधू जो भी वो संबंध ढूंढ रहे हैं, तो जब आप वह रिश्ता ढूंढने निकलिएगा तो आपके पास योग्यता होनी चाहिए कि अगर आपकी जो भी संतान है, पुत्र है या पुत्री है, तो उनकी योग्यताएं क्या हैं, उसे लेकर फिर आप किसी और के पास जा सकते हो और आप फिर वहाँ पर चर्चा कर सकते हो और फिर आप जो है विचार कर सकते हो कि संबंध वहाँ पर जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। तो एक साधारण सी बात ऐसी है, उसके लिए भी व्यवस्था लगती है। अब सोचिए कहीं पर शहर ने या सरकार ने व्यवस्था की हुई है किसी एग्जीबिशन का, और वहाँ पर कोई सरकारी व्यक्ति आ रहे हैं जिनको बहुत सिक्योरिटी दिया गया है। तो अगर आप वहाँ पर उनको सिर्फ देखना भी चाहते हैं तो आपके पास उस सभा में जाने के लिए आपके पास स्पेशल पास होना चाहिए। अगर वो योग्यता नहीं है तो आप नहीं जा पाओगे। और उनके साथ आपने जाकर मिलना है तो आपके पास आपकी और भी आपके अदर रिक्वायरमेंट्स जो हैं, और भी अनेक आपकी योग्यताएं जो हैं होनी आवश्यक है। वही अगर आप किसी राजा से मिलने जाएंगे या प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे या राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। आपने कुछ ऐसा काम, आपका कुछ ऐसा कर्म होना चाहिए जिसकी वजह से आप राष्ट्रपति से मिल सकते हैं या प्रधानमंत्री जी से मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो योग्यता पर निर्भर होती हैं। तो जब सामान्य जगत में दर्शन के लिए या किसी से मिलने के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है, अब कभी कभी अपनी कृपा से वो आपसे आकर मिल लेंगे अचानक, आप मतलब जिसे कहते हैं ना अनपेक्षित, अनएक्सपेक्टेडली, तो वो सक्षम ऐसे करने में कर सकते हैं अनपेक्षित, कि भीड़ में सभा में जाते हुए वो आपकी ओर मुड़ गए और आपसे हाथ मिलाकर चले गए। किंतु अगर आप उस सभा में भाग लेना चाहते हैं तो आपकी योग्यता होनी चाहिए। और अगर आप उनके सिक्योरिटी डिटेल्स के आप एक पार्षद हैं जो उनकी सिक्योरिटी का ध्यान देती है, ऐसे भी वीआईपी लोगों के सिक्योरिटी का ध्यान देती है, उस डिटेल के आप एक मेंबर हो, तो फिर आप ही हो जो जानते हो कि उनके वहाँ से गमन के जो भी योजनाएं हैं वो क्या हैं। और कोई नहीं जान पाता कि वहाँ से वह जब निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, क्योंकि बहुत गुप्त रखी जाती है ये सारे जो बातमी है, समाचार जो है, ये गुप्त होता है खूब। तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जब भगवान अप्रकट होते हैं तो वह कुछ ही लोगों को लाभ प्राप्त होता है जो योग्य होते हैं। अन्यथा भगवान का दर्शन हर किसी को लाभ नहीं होता। यहाँ पर और एक बात, सैद्धांतिक जो बात है या सिद्धांत जो है वह यह है कि कभी कभी हम देखकर भी समझ नहीं पाते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक
जो रत्नों का जोहरी होता है, रत्न जानता है, वह हीरा हो या पन्ना हो इत्यादि जो भी रत्न हो, वही जानता है कि उसकी पहचान क्या है। विशेष करके अगर बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हीरा हो, तो कोई अनजान व्यक्ति उसके सामने अगर वह आप अपने हाथों में रख कर भी उसे दिखाएं, मतलब आप वैसे अंगूठी पहने भी रहें, तो अगर वो जानता नहीं है कि वो हीरा उसमें उस अंगूठी में हीरा जड़ा हुआ है, अगर वो जानता नहीं है तो उसे ज्ञात भी नहीं होगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वैसी वैसी दृष्टि नहीं है, उसके पास वह योग्यता नहीं है, वो जोहरी नहीं है, डायमंड मर्चेंट नहीं है वो, तो इसलिए वह नहीं जान पाएगा, सामान्य व्यक्ति नहीं जान पाता है। उसी प्रकार से जिन लोगों को भगवान के अस्तित्व का एहसास नहीं होता है, जिनको भगवान के अस्तित्व का ज्ञान पूरी नहीं होता है, भगवान सामने आ भी जाते हैं, अपने दिव्य स्वरूप का वह दर्शन दे भी देते हैं, तो लोगों को लगता है कि वो सामान्य व्यक्ति हैं। जिस प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति को या जिसे हीरों का ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति के सामने हीरा रख भी दिया जाए तो उसे कांच समझकर छोड़कर जा सकता है, उसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हीरों के मामले में वह अज्ञानी है, हालांकि हीरा साक्षात उसके सामने है। उसी प्रकार से या कभी कभी कांच हो तो उसको हीरा समझकर उसे बड़े ही जतन के साथ रखेगा, कि हीरा हो सकता है, हीरा हो सकता है, कांच के टुकड़ों को भी जतन से रखा जाएगा। तो यह गलती अज्ञान के कारण होता है। और भगवान तो ये मतलब परम पुरुष है ना, भगवान तो सर्वगुण संपन्न है। अगर हमारे पास गुण लक्षण समझने की क्षमता नहीं होगी हमारे पास, तो फिर भगवान सामने अगर आ भी जाएं और अपने दिव्य स्वरूप में आए, तभी व्यक्ति को लगेगा कि शायद ये सामान्य व्यक्ति है। और अगर किसी प्रकार से उसे किसी ने कह दिया कि मूर्ख, तेरे सामने भगवान आए थे और तुमने सोचा कि वह एक साधारण मानव है, तो फिर अगले बार उसके मन में डर लगा रहेगा कि कहीं ऐसा न हो कि मैं फिर से गलती से भगवान को भगवान के सानिध्य को फिर से कहीं ऐसे गलती से छूट न जाए मुझसे। भगवान का जो सानिध्य है, भगवान का जो संग है वो मेरी गलती की वजह से या मेरे अज्ञान की वजह से पुनः मेरे हाथों से फिसल ना जाए। तो कभी कभी सामान्य व्यक्ति को भी वो भगवान समझकर फिर पूछताछ कर सकता है कि क्या आप भगवान हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। तो सामान्य व्यक्ति को वो भगवान समझ सकता है और भगवान के दिव्य स्वरूप को देखते हुए भी वो अनदेखा कर देता है, उसे समझ में नहीं बात ये समझ में नहीं आती है। तो उद्धव जी इसलिए पिछले श्लोक में भी कहते हैं कि जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो नहीं समझ पाते भगवान के अस्तित्व को, और ऐसे अल्प बुद्धि वाले व्यक्तियों के बातों से ज्ञानी व्यक्ति जो है वह भ्रमित नहीं होते हैं। उसी प्रकार से आज उद्धव जी समझा रहे हैं, आज जो हमने श्लोक पढ़ा है, कि भगवान साक्षात दर्शन दे रहे हैं, किंतु जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं या जो लोग भगवान के प्रति उदासीन हैं, जो लोग भगवान के प्रति आलस्य करते हैं, वो भगवान के गतिविधियों को समझ नहीं पाए। विशेष करके जब भगवान अप्रकट हो गए तो वह तो बड़े बड़े देवतागणों को भी पता नहीं चला। भगवान ने वह
अपना भगवान का अप्राकट्य जो है वो विशेष रूप से भगवान ने वह क्रिया की, जो कि बड़े बड़े भी तपस्वी और योगी भी नहीं देख पाए। वही तपस्वी योगी देख पाए जो ब्रह्मा जी और महादेव जी जितने गुणी थे। ठीक है, फिर और एक जो शास्त्र में भगवान के दर्शन संबंधित चर्चा होती है, वो चर्चा होती है भगवान के जो जो सगे हैं या भगवान के जो जो करीबी जन हैं भगवान के, उनके रिश्तेदार कहिए या ब्रज के अन्य निवासी कहिए, तो वह जो हैं भगवान के दर्शन से हमेशा इतने मुग्ध रहते थे। जितने भी ब्रज के निवासी थे या फिर द्वारका के निवासी थे, मथुरावासी तो बहुत सारे मथुरावासी तो जब द्वारका उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया तो द्वारकावासी भी हो गए, और अन्य जो बाद में द्वारका में ही जन्म लिए थे, ऐसे द्वारकावासी जो हैं भगवान के सुंदर दर्शन को प्राप्त करके मुग्ध रह जाते थे। मतलब पूरी तरह से प्रफुल्लित हो जाते थे, आनंदित हो जाते थे, भगवान का दर्शन उन्हें प्राप्त होता था। इतना भगवान का दर्शन उन्हें लुभाता था, या भगवान का जो स्वरूप है उन्हें इतना पसंद आता था कि जब भगवान कुछ क्षण के लिए उनके आँखों से ओझल हो जाते थे तो मानो जैसे कि उनके प्राण ही शरीर से निकल गए हों, इतनी पीड़ा उन्हें होती थी। जब भगवान कुछ क्षणों के लिए उनके दृष्टि से ओझल हो जाते थे, दूर चले जाते थे, तो पूरी तरह से हताश हो जाते थे। ये सिर्फ माता यशोदा और नंद बाबा के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अन्य ब्रजवासियों की भी चर्चा की जा रही है। जैसे भगवान जब वन में खेलने या फिर गौचारण हेतु जब चले जाते थे, तो नंदगांव के जितने भी निवासी जो अब भगवान के स्वरूप का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो सभी के सभी जो हैं बड़े ही विचलित हो जाते थे। उनका मन जो है वो बहुत दुखी हो जाता था, बहुत ग्लानि होती थी। बस यही विचार किया करते थे कि कब भगवान वन से वापस लौटेंगे, कब भगवान जो हैं संध्या के समय वापस पुनः गांव में प्रविष्ट होंगे, पुनः नंदगांव आएंगे। और इसी ताक में दिन भर ब्रजवासी जो है भगवान के स्मरण में अपना दिन बिताया करते थे, कि भगवान के गुणों का वर्णन किया करते थे, या भगवान के लीलाओं का स्मरण करते हुए, या फिर कृष्ण वापस लौटेंगे तो शाम को उनकी सेवा में क्या तैयारी की जाएगी, उनके जितने भी सखा हैं उनके लिए। यहाँ तक कि जो गाय और बछड़े, छोटे जो बछड़े हुआ करते थे जो अभी भी जन्मे थे, और उनकी जो जननी गौएं हुआ होती थीं, क्योंकि वह गौशाला में ही उन्हें रहना पड़ता था, तो वह भी जो हैं बहुत दुखी हो जाते थे मन से कि कब कृष्ण लौटेंगे। तो भगवान का ये जो दिव्य स्वरूप का आकर्षण है, यह एक विशेष भगवान के गुण लक्षणों में से एक विशेष लक्षण है, ये जिसे कहते हैं रूप सौंदर्य।
हर अवतार में भगवान जो हैं बहुत सुंदर हैं, लेकिन कृष्ण अवतार में भगवान का सौंदर्य है। और फिर वैसे ही प्रभु रामचंद्र जी के अवतार में जो उनका सौंदर्य का वर्णन किया गया है वह अपरंपार है। मतलब जो भी वर्णन किया गया है इतना विशेष है कि वो कि व्यक्ति का मन पूरी तरह से आसक्त हो जाता है भगवान के उस रूप सौंदर्य के वर्णन से, कि कब इस व्यक्ति का हम दर्शन कर पाएंगे, कब यह दर्शन प्राप्त होगा। तो यह विशेष भगवान कृष्ण के एक माधुरी मानी गई है। माधुरी अर्थात भगवान कृष्ण के 64 गुण होते हैं। अन्य जितने भी अवतार हैं उनसे 4 या 4 से अधिक गुणों से संपन्न है भगवान। अन्य के 60 गुण हैं या कहीं 55 गुण होते हैं, लेकिन भगवान के 64 गुण होते हैं। 4 विशेष गुण हैं उनके। उनमें से एक है रूप माधुरी। रूप माधुरी अर्थात अत्यंत सुंदर है उनका स्वरूप। और दशम स्कंद में गोपियां जो हैं जब भगवान से अपने अंतर्मन की बात कहती हैं तो वह इसी बारे में चर्चा करती हैं। और गोपियों का ये जो स्तुतिकरण है भगवान के सौंदर्य का, वह बड़ा ही विशेष है। अटति यद् भवान् अहनिकाननं त्रुटियुगायुते त्वाम पश्यतां कुटिलकुण्टलं श्रीमुखं च ते चड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम् अटति यद् भवान् अहनिकाननं त्रुटियुगायते त्वाम अपश्यताम। कहते हैं, गोपियां कहती हैं, त्रुटि, त्रुटि का अर्थ होता है जब पलक झपकते हैं तो उस कालावधि को कहा जाता है निमेष। उस निमेष को अगर 11 भागों में विभाजित कर दिया जाए तो एक भाग होती है, वो जो समय की कालावधि होती है उसे कहते हैं त्रुटि। तो कहते हैं, गोपियां कहती हैं, अटति यद् भवान्, जब आप चले जाते हो, हमारी दृष्टि से दूर चले जाते हो, अहनिकाननम, कानन वन में चले जाते हो, अहनि दिन में, त्रुटियुगायते त्वाम पश्यताम। तो एक एक त्रुटि जो है, एक एक त्रुटि, ये समय की एक कालावधि है जिसको आज के संदर्भ में समझाने के प्रयास में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर एक सेकंड को 1700 भागों में विभाजित कर दिया जाए, एक सेकंड को 1700 भागों में विभाजित कर दिया जाए, तो जो एक भाग होता है समय का, एक सेकंड का 1/1700, 1/1700 जो भाग होता है वह एक त्रुटि होती है। त्रुटियुगायते, वह एक त्रुटि जो है एक युग के समान लगता है। युग का अर्थ जानते हैं? युग मतलब महायुग, मतलब सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग के को मिलाकर जो एक महायुग बनता है या एक दिव्य युग बनता है, उसे कहते हैं युग। यहाँ पर उसे कहा गया है एक युग या
बहुत लंबा समय। तो आप जानते हैं कि एक महायुग की अवधि काल कितनी होती है। तो शास्त्र में समझाया गया है कि कलयुग की अवधि काल होती है 4,32,000 वर्ष। उससे दुगना द्वापर युग का अवधि काल है, तो 8,64,000। उसका दुगना, द्वापर युग का दुगना जो है, नहीं, कलयुग के 3 गुना जो होता है वह है त्रेता युग, तो 12,96,000 है ना। और कलयुग के 4 गुना का अवधि काल होता है सतयुग का, तो 17,28,000। अब इन सब का अवधि काल अगर मिला दिया जाए, सतयुग के साथ त्रेता, द्वापर और कलयुग को जोड़कर जो अवधि काल होता है वह है 43,20,000 वर्ष। तो 43,20,000 वर्षों का एक महायुग, एक त्रुटि अर्थात 1 सेकंड का 1/1700वां भाग, उसकी बराबरी एक युग के समान हो जाती है गोपियों के लिए। मतलब इतने परेशान हो जाते हैं। त्रुटि युगायते त्वाम पश्यता, मतलब आपको देखे बिना हम रह नहीं सकते। गोपियां कहती हैं कि आपको देखे बिना हम रह नहीं सकते। एक एक क्षण जो है ऐसे लगता है जैसे कि एक दिव्य युग के समान बीत रहा हो, बहुत लंबा लगता है। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ दीक्षताम पक्ष्मकृदृशाम। और जब फिर से आपका दर्शन प्राप्त होता है, आप लौट कर आते हो, तो कुटिल कुंतलम, आपके जो केश हैं, कुंतलम, कुटिल है, कुटिल का अर्थ है वो सीधे नहीं, घुंघराले। तो आपके जो घुंघराले केश आपके मुख चंद्र को चारों ओर से घेर लेते हैं। मतलब आपके माथे पर, आपके गाल पर एक केश जब ऐसे मानो जैसे कि गिर गए हैं, मानो जैसे कि पूरी तरह से परास्त होकर वह आपके मुख चंद्र पर के चरणों में गिर चुके हैं। तो इस प्रकार से आपके मुखमंडल को आपके सुंदर केस जो अलंकृत कर रहे हैं, उसका जब दर्शन करते हैं, श्रीमुखम चते जड़ दीक्षताम पक्ष्मकृदृशम। तो जड़ उदीक्षताम, वो इतना हमें परेशान करता है। पक्ष्म, जो हमारे पलक है, पलक को पक्ष्म कहा गया। पक्ष्म, आंखों पर जो पलकें हैं, जड़ दीक्षताम। अब इतनी हमें अभिलाषा होती है कि आपके श्रीमुख का दर्शन करें, किंतु एक तो आप दिन भर नहीं हो, तो उस समय नेत्र जो हैं सूख जाते हैं, आपका दर्शन नहीं होता है। और शाम को जब आप लौट कर आते हो और आपका दर्शन हो रहा है, तो उस समय ये पक्ष्म जो हैं, ये पलकें जो हैं, वो धोखा दे जाती हैं। क्योंकि पलकें जब झपकती हैं तो उस समय हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और हम आपको सामने होते हुए भी देख नहीं पाते, और उसमें और पीड़ा होती है।
जब आप हमारे सामने होते नहीं हो प्रत्यक्ष रूप में, अटति यद भवान अहनि काननन, जब आप अहनि कानन आप चले जाते हो दिन में वन में, तो उस समय तो हम कुछ नहीं करना पाते, हम बिल्कुल हताश हो जाते हैं। लेकिन यहां पर तो आप सामने प्रत्यक्ष खड़े हो, इन पलकों का क्या करें हम? ये पलकें जो हैं वो हमें धोखा दे जाती हैं, पलकें जो हैं ये हमें परेशान करती हैं, क्योंकि हम आपको पूरी तरह से अपने नेत्रों से आपका दर्शन करना चाहते हैं, मतलब एकटक दर्शन करना चाहते हैं, बिना किसी अवरोध के दर्शन करना चाहते हैं। और फिर ये पलकें जो हैं धोखा दे जाती हैं, पलक जो हैं उस दर्शन में अवरोध बन जाती हैं, उस दर्शन में वो रुकावट बन जाती हैं और बंद हो जाती हैं, और फिर हमारे नेत्र जो हैं आपका दर्शन नहीं कर पाते। उस समय हमें बड़ी पीड़ा होती है, और तब हम विचार करते हैं कि जड़ जो ये करता है, जो विधाता है, ब्रह्मा जी को विधाता भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हमारा ये शरीर जो है उसकी निर्मित, उसका ब्लूप्रिंट ब्रह्मा जी के पास है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी, हमें लगता है कि थोड़ा जड़ व्यक्ति है। जड़ व्यक्ति का मतलब होता है थोड़ा सा कम बुद्धि वाला व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि जिन नेत्रों से भगवान के दर्शन बिना किसी रुकावट के होना चाहिए, उन्होंने पलकों को देकर अपनी मूर्खता को सिद्ध कर दिया है कि क्यों पलके दिए ब्रह्मा जी ने। तो यही बात जो है श्री प्रभुपाद जी कहते हैं एक प्रवचन में कि नेक्टर ऑफ डिवोशन में, जो भक्ति रसामृत सिंधु पर श्री प्रभुपाद जी ने अपने उसका भक्ति रसामृत सिंधु का अनुवाद किया है नेक्टर ऑफ डिवोशन में, जिसको हम लोग भी भक्ति रसामृत सिंधु ही कहते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु ये रूप गोस्वामी द्वारा लिखित है, तो उसका अनुवाद प्रभुपाद जी ने किया है अंग्रेजी में, और प्रभुपाद जी ने अपने भी कुछ तात्पर्य उसमें दिए हैं। तो उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह जो तृष्णा होती है, जो कि गोपियों द्वारा प्रदर्शित की गई है, कि अपने नेत्रों से बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरोध के भगवान के श्रीमुख का दर्शन करना चाहते हैं, यही एक भगवान के प्रति लालसा का लक्षण है। इतनी लालसा होनी चाहिए भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए, भगवान के दिव्य रूप का दर्शन प्राप्त करने के लिए, कि व्यक्ति एक क्षण के भी भगवान के दर्शन अगर ओझल हो जाए तो व्यक्ति पागल हो जाए। तो गोपियां कहती हैं कि ब्रह्मा जी जो है ना, मतलब ऐसे ही कहा जाता है कि वेद प्रज्ञ है वो, क्योंकि अगर सही में प्रज्ञ होते तो ऐसा शरीर नहीं बनाते जहां पर आंखों पर ये पक्ष में हो, जिसकी वजह से कृष्ण के कंटिन्यूस दर्शन में अवरोध आ जाए, मतलब एक निरंतर दर्शन भगवान का प्राप्त हो, तो ये संभव नहीं है। तो गोपियां इसकी वजह से ब्रह्मा जी से अप्रसन्न हो जाती हैं। तो भगवान नहीं है, भगवान का दर्शन जब नहीं होता है तब भी गोपियां जो हैं विचलित रहती हैं, और जब भगवान साक्षात सामने होते हैं तब भी विचलित रहती हैं। तो गोपियों के लिए ऐसी उनकी अवस्था हो जाती है कि भगवान से उनका इतना अगाध प्रेम है कि अगर मन में यह भी विचार आ जाए कि भगवान से दूर जाना है, तो गोपियां पूरी तरह से
मायूस हो जाती हैं, ब्रजवासी जो हैं पूरी तरह से मायूस हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं गोपी प्रेम या गोपी भाव। यह विशेष एक भाव है जहाँ पर व्यक्ति क्षण भर के लिए भी भगवान से दूर रह नहीं सकता। तो यही लाभ जो है, क्योंकि आज चर्चा ये हो रही है ना कि भगवान का दर्शन जो है, भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन बहुत सारे लोगों को प्रदान किया है। तो यही दर्शन जो है ब्रज के हर वर्ग के लोगों को प्राप्त हुआ, चाहे वो बड़े हों, बुजुर्ग हों, या बच्चे हों, या शिशु हों, सबको भगवान के सुंदर दिव्य स्वरूप का जो दर्शन है वो प्राप्त हुआ। हाँ, ब्रजवासी जो हैं भगवान के नित्य पार्षद हैं, तो हमेशा से तो भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं, किंतु जब भूतल पर इस ब्रह्मांड में भगवान अपनी लीला करने आते हैं तो वह विशेष दर्शन जो है, क्योंकि वहाँ पर भगवान कभी वन चले जाते हैं, भगवान जो हैं कभी मथुरा चले जाते हैं। द्वारका के निवासियों के साथ भी ऐसा होता है कि भगवान हस्तिनापुर चले गए तो द्वारका के निवासी जो हैं उनका शरीर पीला पड़ गया, मतलब इतना कमज़ोर हो गया उनका शरीर कि भगवान हमसे इतने दूर चले गए। तो अतीव प्रेम, मतलब बेशुमार प्रेम करते हैं भगवान से। जब भगवान ब्रज में अपनी बाल लीला कर रहे थे तो एक समय भगवान ने अघासुर को मुक्ति प्रदान किया, अघासुर को मृत्युदंड दिया और उसे मुक्ति मिल गई। तो यह समाचार ब्रह्मा जी तक पहुंच गया, ब्रह्मा जी के न्यूज़ चैनल पर आ गया यह समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़, अघासुर अब नहीं रहे या नहीं रहा। तो ब्रह्मा जी को समाचार मिला कि नंद बाबा के जो पुत्र हैं उन्होंने ये कार्य सिद्ध किया है। तो ब्रह्मा जी जानते थे कि भगवान गोकुल में जो गोप गोपी वर्ग है, जो गोप गोपी समाज है, वहाँ पर प्रकट होने वाले हैं। किंतु जब उन्होंने सुना कि एक बालक ने अघासुर जैसे महापराक्रमी राक्षस को अंत कर दिया है, तो ब्रह्मा जी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जो है इसका प्रमाण देखना चाहते थे, प्रत्यक्ष रूप से। तो ब्रह्मा जी हंस वाहन पर विराजमान होकर पहुंचे। जब वह पहुंचे तो भगवान कृष्ण जो हैं अपने सखागणों के साथ बैठकर पिकनिक मना रहे थे, वन भोजन। तो वन भोजन में सारे सखागण भगवान के चारों ओर गोलाकार में बैठे थे, मानो जैसे कि भगवान जो हैं एक पुष्प के मध्य भाग जैसे हैं और बाकी जितने भी सखाएं हैं वो पंखुड़ियों की तरह उनके गोल में बैठे हुए हैं, उनके पूरी तरह से घेर कर बैठे हुए हैं। और उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान का उन बच्चों के साथ प्रेम में व्यवहार देखा। ब्रह्मा जी थोड़े से भ्रमित हो गए। उन्होंने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए कि अगर ये भगवान है तो फिर सिद्ध हो जाएगा, तो परीक्षा लेनी चाहिए। अब भगवान ने खेल खेल में ही ब्रह्मा जी की ऐसी परीक्षा ले ली कि ब्रह्मा जी पूरी तरह से फेल हो गए उसमें। पूरी तरह से ब्रह्मा जी हताश हो गए, घबरा गए। आकर उन्होंने भगवान से माफी मांगी। अगर आप ये लीला सुनना चाहते हैं तो कभी और आपको ये लीला सुनाएंगे, जिसे कहते हैं ब्रह्म विमोहन लीला।
ब्रह्मा जी भगवान को विमोहित करना चाहते थे, देखना ये चाहते थे कि अगर ये साधारण बालक है तो विमोहित हो जाएगा, और अगर ये हमारे प्रभु हैं तो फिर क्योंकि वो सर्वज्ञाता हैं तो उन्हें तुरंत भांप लेंगे। तो हुआ ऐसे कि भगवान तो सब कुछ भांप लिए, तो ब्रह्मा जी को पता भी नहीं चला कि भगवान भांप लिए। ब्रह्मा जी ने जो खेल रची थी भगवान को भांपने के लिए, उसी खेल को ऐसे पलट दिया भगवान जी ने कि ब्रह्मा जी पूरी तरह से भ्रमित हो गए। कहते ना जैसे चारों कोना चित्त। तो ब्रह्मा जी जो है बुरी तरह से विमोहित हुए, मतलब पछाड़ दिए गए। किसी प्रकार का कुश्ती हुआ नहीं, लेकिन लगा कि ऐसे ही कुश्ती में ब्रह्मा जी को भगवान ने परास्त कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने आकर भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी वहां से प्रस्थान कर रहे थे, तो हंस वाहन पर विराजमान होकर पुनः लौट रहे ब्रह्मलोक। तो श्री भगवान का दर्शन, पीठ नहीं दिखाना चाहते हैं ना, भगवान की पीठ करके नहीं जाना चाहते। तो हंस पर खड़े रहते हुए ब्रह्मा जी के 4 सर तो हैं, तो एक ये भी हो सकता है कि ब्रह्मा जी तो हमेशा दर्शन करेंगे, लेकिन पीठ नहीं दिखाना है उन्होंने। तो इसलिए भगवान की ओर अपना छाती रखते हुए, ये तो नहीं कह सकते कि मुंह रखते हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं, तो भगवान की ओर अपनी छाती रखते हुए ब्रह्मा जी ने अपने सारे नेत्रों से भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हुए वहां से प्रस्थान किया। और उस समय देखा कि भगवान पूरी तरह से रम गए हैं अपने सखाओं के साथ खेलने में। इतने रम गए हैं कि ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए कि अभी अभी उन्होंने ब्रह्मा जी को क्षमा किया था, मतलब कितनी गंभीर बात है। और ब्रह्मा जी अभी पूरी तरह से उस बात को पूरी तरह से आत्मसात भी नहीं किया है उन्होंने, कि अभी ब्रह्मा जी अभी तक गंभीर हैं। तब तक देखते हैं कि भगवान बच्चों के साथ खेल कूद रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो उस समय ब्रह्मा जी ने सिर्फ भगवान जी को नहीं, सिर्फ ठाकुर जी को ही नहीं, बल्कि सारे सखाओं को भी प्रणाम किया। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन साकं विजहरो कृतपुण्यपुञ्जाः। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस परम सत्य को ढूंढते हुए और तपस्या कर कर उन्हें प्राप्त करते हुए बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर देते हैं। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, और इतना तपश्चर्या करने के पश्चात, इतना ज्ञान संशोधन करने के पश्चात उन्हें प्राप्त क्या होता है? ब्रह्म सुख। ब्रह्म सुख का अर्थ होता है उन्हें वह आनंद प्राप्त होती है जिसकी वजह से संसार के दावानल की जो पीड़ा होती है, संसार रूपी जो दावानल की पीड़ा होती है, उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मतलब उस जलन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और उस जलन की मुक्ति से राहत प्राप्त करके व्यक्ति को ब्रह्म सुख मिलता है। तो इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या,
इस ब्रह्म सुख को वह प्राप्त करते हैं, योगी तपस्वी सब कोई। दास्यम गतानाम परदैवतेन, और जो विनम्रता पूर्वक भगवान के दास भाव में सेवा करते हैं, जैसे कि बड़े बड़े देवी देवता दास भावना में भगवान की हमेशा सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान उपेंद्र रूप में देवलोक में उपेंद्र रूप धारण किए हुए भगवान वहां पर उन्हें संगति देते, तो आकर उपेंद्र जी की सेवा करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनके लिए बहुत उनकी वंदना करते हैं, अनेकों रूप से भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो दास्यम गतानाम परदैवतेन, परम देव के रूप में, मतलब और किसी देवता के पास शरणागत होने से अच्छा है जो परम देवता है। परदैवतेन, जो परम देवता है, मतलब वह व्यक्ति जिसकी उपासना सबसे श्रेष्ठ है। तो इस भावना में जो लोग भगवान के सेवक के रूप में भगवान की नितांत सेवा में लगे रहते हैं, और उन्हें अपनी सेवा से क्या प्राप्त होता है? परदैवत, जो सबसे श्रेष्ठ देवता हैं, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं जिनकी उपासना करनी चाहिए, ऐसे उपासकों को, उनको ऐसे जो उपासक होते हैं, जो सेवक होते हैं, उनको परम उपासना का विषय प्राप्त हो जाता है, परम सेवा का विषय प्राप्त हो जाता है, वो परम व्यक्ति प्राप्त हो जाते हैं जिनकी वो सेवा कर सके। मायाश्रिता नाम नरदारकेन, और फिर कुछ ऐसे भी सामान्य व्यक्तिगण होते हैं जो माया के आश्रित होते हैं, जिन्हें कुछ लेना देना है ही नहीं भगवान के बारे में, कुछ मतलब थोड़ी बहुत भगवान के बारे में दिन में थोड़ी बहुत जो है विचार कर लेते हैं, बाकी समय माया के आश्रित रहते हैं, बाकी समय जो है माया देवी की सेवा करते रहते हैं। मायाश्रिता नाम नरदारकेन, उन्हें लगता है कि ये कृष्ण जो है एक साधारण बालक है, क्योंकि माया आश्रित है ना। तो कुछ लोगों के लिए वो ब्रह्म सुख प्रदाता हैं, जो ज्ञानी तपस्वी होते हैं, जो दास भाव में, दास्य भावना से उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि जानते हैं हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। उन्हें अपने सेवा का और अपने उपासना का विषय प्राप्त हो जाता है, भगवान उनकी सेवा स्वीकारते हैं, उनकी उपासना स्वीकारते हैं, परदैवत है उनके लिए। और जो लोग माया के अधीन आश्रित, माया के प्रभाव में हैं, वह भगवान को देखकर यही सोचते हैं कि साधारण बालक है, अन्य बालकों के साथ खेल रहा है, उन्हें यही दिखाई देता है। साकम विजहरु कृत पुण्य पुंजाः, तो ये बड़े बड़े योगी तपस्वी, उपासक इत्यादि, देवतागण इत्यादि और साधारण व्यक्ति, सबकी गिनती कर ली ब्रह्मा जी ने। फिर ब्रह्मा जी विचार करें, किंतु इन सब से हटकर यह ग्वाल बाल है, ये जो सखागण है, क्योंकि ये कृष्ण के साथ मस्ती कर रहे हैं, कृष्ण के साथ खेल खेलने का आनंद ले रहे हैं, आनंद लूट रहे हैं, कृष्ण को अपना सखा मानते हैं। जिस कृष्ण को योगी ज्ञानी जन जो है इतने जीवन का तपस्या अर्पण करने के बाद मात्र ब्रह्म सुख पाते हैं, जो दास्य भाव में उन्हें सिर्फ परम देवता मानते हैं, उनकी सिर्फ उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, और जो माया में फंसे हुए, माया से आवृत जीव हैं, उनको साधारण समझते हैं, वहाँ ये बालक जो हैं वो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, अपने हाथ से उन्हें अन्न का निवाला दे रहे हैं,
खिला रहे हैं उनको अपने हाथ से, उनको सजा रहे हैं, उनके हाथ में हाथ डालकर घूम रहे हैं, उनके साथ दौड़ लगा रहे हैं, तो साकम विजहरु कृत पुण्य पुंजा। तो ये जो बालक हैं ये साधारण हो नहीं सकते। पता नहीं कितने जीवन के, कितने ही जीवन के, कितने ही अनंत जीवन के पुण्य उन्होंने प्राप्त किए होंगे। ऐसे पुण्य उन्होंने प्राप्त किए जिसका 1% पुण्य जो है, ना तो ये योगीगण, ना तपस्वी, ना ही उपासक, किसी को प्राप्त नहीं। 1%, 1 बूंद उस पुण्य का प्राप्त नहीं किया होगा उन्होंने, फिर भी उन्हें ब्रह्म सुख मिला, उन्हें जो है उपासना करने का सुख मिला। उनकी तुलना में ये एक दिव्य आनंद के समुद्र में बालक जो हैं वो गोते लगा रहे हैं, जो सखागण हैं। तो कितना पुण्य होगा इन सखाओं का, जो भगवान के साथ इतना घनिष्ठ संबंध है इनका, कि ब्रह्मा जी स्वयं आए हैं, भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया, ब्रह्मा जी वहां से निकल गए। भगवान जो अपने सखाओं में पूरी तरह से रम गए। भगवान ने मुड़कर अपने सखाओं से यह भी नहीं कहा कि वो देखो ब्रह्मा जी आए थे, पता है कौन है वो, इतना भी नहीं कहा। भगवान रम गए अपने सखाओं में। मतलब ब्रह्मा जी के साथ इतना औपचारिक उनका संबंध था, और बालकों के साथ इतना स्वाभाविक प्रेम सखाओं के साथ। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ये जो सखा हैं ये अति विशेष पार्षद हैं भगवान के। और वास्तव में सखा जो है, भगवान जो भी ब्रजवासी हैं सखा हैं या भगवान के मित्र हैं, ये सब बहुत विशेष प्रेम प्राप्त करते हैं भगवान का। भगवान उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तो ये कैसे साधारण व्यक्ति इसे प्राप्त करेगा, इसके बारे में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं येषां त्वन्तगतां पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। जब हम इतना पुण्य कमा लें, अनुकूल और जो योग्य क्रियाएं हैं करते करते इस जीवन में और इसके पूर्व के जितने जीवन हैं, कि हमारे सारे पाप नष्ट हो गए हों, क्योंकि हमने जो उचित है, जो योग्य है वही क्रिया की, और अनुचित और अयोग्य क्रिया जो है हमने त्याग दिया। तो योग्य क्रिया करने से एक तो हमारे पाप पूरी तरह से धुल गए, तो अंतगत पापम, पाप पूरा खत्म हो गया है। और जिनके पाप इस प्रकार से धुल गए हैं, और पुण्य कर्मणाम, और ऐसे ही बहुत सारे योग्य कर्म करके जिनका पुण्य बहुत संचित हो गया, तो सोचिए कितने जीवनों के ऐसे सत्कर्म करने पड़ेंगे। कभी कभी व्यक्ति अपने आप को समय से पहले और जरूरत से ज्यादा जब बुद्धिमान समझ लेता है या योग्य समझता है, तो वो प्रश्न पूछने लगता है कि कितना समय लगेगा कृष्ण को देखने में। ये ऐसे जैसे कि एक बच्चा जो है विचार करता है कि क्या हम चंद्रमा पर कितना समय लगेगा चंद्रमा पर पहुंचने के लिए। तो चंद्रमा पर अगर पहुंचना है, अंतरिक्ष में अगर जाना है, तो उसके लिए आपका आधा जीवन तो निकल जाएगा तैयारी में, तब जाकर शायद अवसर मिले कि आप अंतरिक्ष में जा सको। उतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उतना कंपटीशन जो है देना पड़ेगा, उतना अपना स्वास्थ्य जो है ठीक रखना पड़ेगा, उतनी आपकी बुद्धि तेज चलेगी, ताकि आप सारा
जितना डेटा है, जितना कुछ ज्ञान है, वह आप अपने स्मरण शक्ति में रख सको। ऐसे नहीं कि भूल गए अपने उन सारे चीज़ों को। ये सारी चीज़ जब आपके पास है तब जाकर आप जा सकते हो। तो बहुत लोग तो हैं तो इस जीवन में कर भी नहीं पाते, कुछ ही लोग कर पाते हैं। तो व्यक्ति पूछता है कि कब होगा कृष्ण का दर्शन, कब होगा कृष्ण का दर्शन? तब होगा जब हमने इतने सत्कर्म कर लिए हैं कि हमारे पाप पूरी तरह से, अभी तक जितने भी पाप फल हैं वो पूरी तरह से धुल चुके हैं, और इतना पुण्य संचय कर लिया हमने कि ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, कि अब द्वंद्व और मोह से व्यक्ति मुक्त हो चुका है, द्वंद्व मोह से मुक्त हो गया, छूट गया है। तो ये दो लक्षण जो है प्रमाणित करते हैं कि हम कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हमारे मन में ये बात उठे कि कितना समय लगेगा भगवान का दर्शन होने में, कितना समय लगेगा हृदय शुद्ध होने में, जितना समय आपको द्वंद्व और मोह से मुक्त होने में लगेगा, अब आप निर्णय लगा लीजिए कि आपको द्वंद्व से मुक्त होने में और मोह से मुक्त होने में कितना समय लगाना है। यह आपके प्रयास पर, आपके मेहनत पर निर्भर करता है। आपने उसको एक जीवन काल में करना है तो संभव है, संभव है, किंतु करना पड़ेगा ना। खाली संभव है ये कहकर तो होता नहीं ना, कष्ट उतनी करनी पड़ेगी हमें। कष्ट करेंगे और कष्ट अगर पूरा हो गया, हमारा पूरा पड़ गया कष्ट, जितना कष्ट होना चाहिए तो उतना कष्ट हो गया, तो फिर द्वंद्व और मोह से मुक्त हो जाएंगे एक जीवन काल में, या फिर शायद ज़्यादा जीवन लग सकते हैं। वो तो हम पर निर्भर करता है ना, कितने प्रामाणिकता से और कितने शक्ति डालकर हम अपना कष्ट करते हैं। तो द्वंद्व क्या है? ये मान अपमान सुख दुख का जो द्वंद्व है, उससे मुक्त हो जाना। और मोह का अर्थ क्या है? मोह का अर्थ होता है कि कोई छोटी सी बात हो जाए और हमारा मन कृष्ण से दूर चला जाए। जैसे गोपियों का मन कृष्ण से दूर जाता ही नहीं। भगवान जब दूर चले गए तब भी भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान सामने हैं, उस समय भी उनका मन विचलित रहता है, क्योंकि पूरी तरह से निरंतर भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, पलकें झपकती हैं। उसके विपरीत शायद कुछ लोगों की स्थिति होती है कि थोड़ा सा कुछ प्रलोभन आ जाए और पूरी तरह से भगवान से विमुख हो जाता है व्यक्ति, फिर वापस लौट कर आएगा जब पता चलता है कि वो प्रलोभन वास्तव में खाली एक भ्रम था। अरे हम भागे थे कि बहुत सुखी हो जाएंगे, सुख मिला, लेकिन फिर पता चला कि इतना कुछ ज़्यादा है नहीं वो सुख। जैसे हमारे एक मित्र थे, तो पहली बार उनको अपनी सैलरी मिली, पहली बार। इसके पहले रुपया पैसा सब देख चुके हैं, लेकिन पहली बार जब वो मिला ना, एक 30-40 हज़ार जो भी मिला था, तो उन्हें लगा कि बहुत बड़ा कुछ सुख प्राप्त हो गया, कि पूरे 40,000 मुझे मिले हैं खर्चा करने के लिए। और उसके बाद से वो 40,000 का जो नाविन्य था ना, वो 40,000 का जो एक उसका एक स्पेशल कुछ अस्तित्व था, कुछ खत्म हो गया। अगले महीने जब 40,000 आए तो ऐसा लगा कि हाँ वही उतना ही मिल रहा है। तो ये जो प्रलोभन है कि पहली बार जब 40,000 मिला तो अरे बाप रे, सबको बताते गए पहला मेरा पेचेक है 40,000 का। उसके बाद जब प्रमोशन हुआ 3 साल के बाद 40 का 50,000 हुआ, उस समय भी सबको 50,000 मिल रहे हैं अब हमें, क्योंकि ये एक नया कुछ उमंग। फिर कभी 70,000 हुए तो नया उमंग, और अगले महीने ही
पहला जो आपको 70,000 सैलरी मिलता है उसमें आप बहुत उत्साही रहते हो, लेकिन अगले महीने जब 70,000 मिलता है तो आपको लगता है ये भी कम है, अरे क्या होगा 70,000 में, अभी तो और जो है खर्चे बढ़ गए हैं। जब पहली बार 70,000 मिला तो लगा कि कितना कुछ मिल गया, दूसरी सैलरी आते आते खर्चे बढ़ गए हमारे, तो वो भी कम पड़ता है। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए व्यक्ति जब भगवान से विमुख हो जाता है तो उसे कहते हैं मोह। और सुख दुख के ये जो चक्र होता है ना, मेला का चक्र होता है जो ऊपर से नीचे घूमता है, उसमें जब व्यक्ति पड़ा रहता है तो उसे कहते हैं द्वंद्व। जिस दिन हम उस मेले से बाहर निकल जाएं, उस चक्र से बाहर निकल जाएं जहां पर ऊपर नीचे जो है घूम रहे हैं, तो द्वंद्व से मुक्त हो गए। और जहां पर कोई भी प्रलोभन जो है उसमें हमें लगे कि अरे ये तो 2 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरा रात ही है, क्षण भंगुर है ये सुख, और इसलिए हम उससे भ्रमित ना हो तो मोह चला जाएगा। जिस दिन ये दोनों चले गए, इससे हम मुक्त हो गए, और यह अवस्था तत्पश्चात हमेशा हमारे साथ रह गई, तब समझ लेना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि आज ये दोनों चीज हमें मिल गए हैं और कल को फिर से हम इसमें ही पड़ गए हैं वापस, ऐसे नहीं। आज हमें वो अवस्था प्राप्त हुई है, उसका महत्व हम जानते हैं कि द्वंद्व से मुक्त होना, मोह से मुक्त होना, इसका महत्व हम जानते हैं। आज हमें ये अवस्था प्राप्त हुई है, अब इसको हम बचा कर रखते हैं ताकि कल भी यही अवस्था रहे, परसों भी यही अवस्था रहे, चौथे दिन भी यही अवस्था रहे, 5वें दिन भी यही अवस्था रहे। जब तक ये जीवन है तब तक यही अवस्था रहे। तो ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, जब इस प्रकार से व्यक्ति निर्मुक्त हो जाता है, तब आपके प्रश्न का उत्तर मिल रहा है यहाँ पर। ये जो आप प्रश्न पूछते हैं ना कि दर्शन कब होगा, कब मन पूरी तरह से कृष्ण में लग जाएगा, तो उसका उत्तर भगवत गीता में यहाँ पर दिया गया है। भजन्ते माम दृढ़व्रताः, वह व्यक्ति दृढ़व्रत होकर मेरा भजन करता है। मतलब वह व्यक्ति एकदम एकाग्र मन से मेरा भजन करता है, मेरा नाम स्मरण करता है, नाम जप करता है। तो जब भी पुनः आपके मन में कभी भी ये प्रश्न आए या किसी और ने आपसे ये प्रश्न किया हो, तो उन्हें आप ये श्लोक जो है वो दोहरा सकते हैं उनके लिए, और उसका अर्थ समझा दें कि जिनके पूरे पाप फल उनके सत्कर्म के कारण नष्ट हो चुके हैं और अन्य सत्कर्मों के कारण उनका पुण्य बहुत ज़्यादा संचित हो चुका है, इस प्रकार से द्वंद्व और मोह से दोनों विमुक्त हो गए हैं, द्वंद्व और मोह दोनों से ही वे विमुक्त हो गए हैं। इस अवस्था में, इस दृढ़ अवस्था में वो भगवान का निरंतर भजन कर सकते हैं। और जब हम भगवान के ऐसे निरंतर भजन में युक्त होकर साधुओं के साथ बैठते हैं, हम जो हैं ऐसे ही निरंतर भजन करने वाले महात्माओं के साथ बैठते हैं, तब हमें भी कृष्ण के प्रति वही लालसा जागृत हो जाती है। शुश्रूषो श्रद्धदानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निवेशनात्। जब महात्माओं के साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं, ऐसे महात्मा जो निरंतर भगवान के दृढ़ जो भगवान के सेवा में दृढ़ व्रती हैं, हम भी दृढ़व्रती हैं, वह भी दृढ़ व्रती हैं, उनकी सेवा में हम उनके सत्संग में रहते हुए उनकी सेवा करते हैं, तो ऐसी सेवा करने से व्यक्ति का मन भगवान के गुण लक्षण का जो वर्णन हो रहा है उसमें लगता है। और जब भगवान के गुण लक्षणों का जो वर्णन हमें आकर्षित कर ले, उसमें हमारा मन लग जाए, उसके प्रति हम जो हैं
लालची हो जाएं, लोभी हो जाएं, तो फिर भगवान का दर्शन होते हुए भी हमें लगेगा कि क्यों आंखें बंद हो रही हैं, क्योंकि हम लालची हो गए, लोभी हो गए। और वह लोभ उत्पन्न कैसे हुआ? श्रवण करने से। किस चीज का श्रवण किया? भगवान के सुंदर लीलाओं का, जहां पर उनके गुण लक्षणों का वर्णन होता है। इन लीलाओं को हमने किससे सुना? उन महात्माओं के संगति में रहकर जो इन लीलाओं से परिचित हैं और उसमें रमे रहते हैं, उसमें ही मग्न रहते हैं। और ऐसे महात्माओं की संगति में रहने की अभिलाषा कब होगी? जब हम दृढ़ व्रती होंगे। यह दृढ़ व्रत कब आएगा? जब पाप से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं, पुण्य का खूब संचय हुआ है और उसकी वजह से हम द्वंद्व और मोह से मुक्त हो गए हैं। अब दृढ़ व्रत लेकर हम भजन करते हैं। ऐसे भजन से महात्माओं की संगति में आते हैं। ये महात्मा कृष्ण के लीलाओं में हमेशा मग्न रहते हैं। उनसे जब लीला वर्णन हम सुनते हैं तो भगवान के गुणों के प्रति, स्वरूप के प्रति आकर्षण निर्माण होता है। फिर हम में लोभ जागृत होता है, लोभ जागृत होती है, और उससे जब भगवान का दर्शन होता है तो एक क्षण के लिए भी दर्शन जब ओझल हो जाए भगवान का स्वरूप, तो फिर हम भी पूरी तरह से विचलित हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी महाराज से कहते हैं भागवत में, तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। इसलिए हे परीक्षित, एकाग्र मन और चित्त से नित्य भगवान की लीलाओं का श्रवण करो, तत्पश्चात भगवान की स्तुति करो, उनका गुणगान करो और भगवान के लीलाओं का स्मरण करते रहो। तब भगवान का आश्रय प्राप्त होगा। यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथा रतिम। जो इस प्रकार से अपने बुद्धि को एक तलवार बनाकर संसार रूपी बंधन को काट देता है, और बुद्धि का तलवार तभी बनता है जब वह भगवान का स्मरण करता है। भगवान के स्मरण से उसकी बुद्धि तेज हो जाती है, तलवार स्वरूप धारण कर लेती है, जिस तलवार से वह संसार रूपी बंधन को छिंदी छिंदी टुकड़े टुकड़े कर देता है, पूरी तरह से उन बंधनों को काट देता है और वो मुक्त हो जाता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से मुक्त होना चाहता है वो निश्चित रूप से भगवत कथा ध्यान पूर्वक श्रवण करेगा, क्योंकि वह बुद्धिमान व्यक्ति है। तो बुद्धिमान व्यक्ति ध्यान पूर्वक भगवत कथा को ग्रहण करेगा। यहां पर कहते हैं कौन कुर्यात कथा रतिम। कौन है वो मूर्ख व्यक्ति जो ऐसी कथा में रुचि नहीं रखता? तो भगवत कथा में बहुत रुचि होनी चाहिए, और ऐसी रुचि से हम एक संसार के भव बंधन को पार कर पाएंगे। तो यहाँ पर आज उद्धव जी अपने व्याख्या में कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान सभी के सामने अपने नित्य स्वरूप में व्यक्त हुए। उन्होंने अपनी लीला की और फिर अपनी इच्छा से उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप सभी के सामने से अप्रकट कर दिया। लेकिन यह अप्राकट्य जो है सभी को दर्शन नहीं हुए, क्योंकि उन लोगों ने उतनी तपश्चर्या नहीं की थी, उन लोगों की इतनी योग्यता नहीं थी, और अयोग्य होने के कारण भगवान के इस अंतर्धान होने को वो देख नहीं पाए। और वही देख पाए जो बड़े ही योग्य थे, जो नित्य भगवान का स्मरण किया करते थे
और नाम आश्रय नित्य लिया करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आपको जो भी पसंद आया होगा, कृपया करके जो भी पॉइंट्स आपको पसंद आए हैं आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, ताकि हमें पता चले कि आपकी सेवा हम कुछ कर पाए हैं। साथ ही साथ अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो आप उसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न भी डाल दें और ये प्रश्न हम तक पहुंच जाएंगे और हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। गोपी की तरह भाव होना चाहिए। हम ये भाव कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, पहले हमें सेवा भाव प्राप्त करनी चाहिए। हमने क्या कहा कि गोपियों का जो भाव होता है उसे कहते हैं गोपी भाव। अब व्यक्ति को तुरंत लगता है कि हम में भी वैसी भावना आ जाए, है ना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो देखता है कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक छोटा बालक है, पिताजी को देखता है कि वो दाढ़ी बना रहे हैं, तो कहता है हमें भी बनानी है दाढ़ी। लेकिन अभी उसकी अवस्था नहीं है कि वो दाढ़ी बना सकता है ना। पढ़ाई करे, ठीक से खाना खाए, ठीक से अपना स्वास्थ्य बनाए रखे, स्वच्छता रखे, बीमारियों से दूर रहे। धीरे 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 जैसे शरीर का वर्धन होते जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो स्वयं भी वो क्रिया कर पाएगा। तो उसी प्रकार से उचित प्रश्न यह होगा कि हम सेवा भाव कैसे ले आएं अपने जीवन में। क्योंकि अभी ऐसा है कि अपने जीवन में हम कुछ समय सेवा वृत्ति रखते हैं और कुछ समय जो है हम मेवा वृत्ति रखते हैं। मेवा वृत्ति आप जानते हैं? मेवा वृत्ति का अर्थ होता है कि हमने इतनी सेवा की, हमें तो कुछ नहीं मिला, उन्होंने थोड़ी सी सेवा की, उन्हें तो बहुत कुछ मिल गया। तो ये जो मेवा वृत्ति है, या ये जो दूसरों के प्रति एक दूसरों के साथ तुलना करने की वृत्ति है, या ऐसे बहुत सारे शाखाएं हैं। 2 लेक्चर पूर्व हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। तो सेवा वृत्ति हमें सेवा भाव ले। सेवा भाव का अर्थ होता है कि हर समय जो है हम कृष्ण के सेवा करने, कैसे सेवा कर पाएंगे, इस पर हम ध्यान दे सकें। इसे बोलते हैं सेवा वृत्ति या सेवा भाव, है ना। कभी कभी पीएचडी का दर्शन करवाया जाता है स्टूडेंट को और कहा जाता है कि आप अच्छे से मैट्रिक पास कीजिए, फिर आप जो है और अपना बैचलर्स डिग्री लीजिए, फिर आप मास्टर्स लेकर फिर पीएचडी कीजिए। तो जो गोपी भाव है पीएचडी डिग्री है, अभी हमने अपने मैट्रिक अच्छे से करनी है। मैट्रिक कर लेंगे, उसके बाद बैचलर्स करनी है, अच्छे से पूरे मन लगाकर करना है, डिस्टिंक्शन के साथ वो क्रिया करनी है। तो पहले नाम भजन अच्छे से कर लें। श्री प्रभुपाद जी ने हमें सेवा के बहुत अवसर दिए हैं। हरिनाम संकीर्तन, नगर संकीर्तन, जैसे औरंगाबाद के हमारे कितने सारे भक्त हैं, तो सप्ताह में 2 बार सुबह सुबह उठकर अलग अलग स्थान में जाकर वहाँ पर जो भी सोसाइटी है, जो भी गलियां हैं, वहाँ पर जाकर कीर्तन करते हैं। लोग कितने प्रसन्न होते हैं उनको देखकर कि भगवान का नाम कीर्तन करते हुए लोग आ रहे हैं।
ये भी सेवा है। भगवत नाम का प्रचार, इतने सारे हमारे ग्रंथ हैं जो कृष्ण प्रेम के भूखे जीव हैं, उन तक हम ग्रंथ पहुंचा दें पुस्तक वितरण करके, ये भी सेवा भाव है। बहुत लोगों के मन में प्रश्न होते हैं, कुछ लोग जो हैं आध्यात्मिक जीवन खोजते रहते हैं, उनके साथ चर्चा करके सुंदर रूप से उनके जो भी शंकाएं हैं उसका निवारण करते हुए मदद करें, जिससे कि वह भी भगवान के प्रति सेवा अर्पण कर सकें। तो पहले सेवा भाव में मन लगाते हैं, ठीक है ना। एक भक्त ने अपना, जब हमने कहा था कि सेवा करनी चाहिए, मेवा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने अपना अभिप्राय लिखा था, हमें प्राइवेटली कहा कि धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें आपने हमारा मार्गदर्शन किया कि कैसे हम सेवालाल बने, मेवालाल नहीं। चले, अच्छी बात है, एक नया कोटेशन बन गया, सेवालाल बनिए, मेवालाल नहीं। लेकिन सेवा, अभी अपनी इंद्रियों का हम प्रयोग करेंगे प्रैक्टिकल सेवा करने में, उसी से हमारा मन जो है शुद्ध होगा। यह सत्कर्म है। ऐसे सत्कर्म करने से हम आगे चलकर दृढ़ व्रती हो जाएंगे। जब ऐसे दृढ़ व्रती हो जाएंगे, तब कृष्ण कथा श्रवण करने की अभिलाषा जागेगी। जब अभिलाषा जागेगी, तब मन लगाकर कृष्ण कथा सुनेंगे, दिन रात सुनते रहेंगे, तब कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाएंगे। जब कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाएगी और भगवान का दर्शन होगा, तो उस आसक्ति के कारण जब हमारे पलके भी झपकेंगे, तो शायद हमारे मन में भी विचार आएगा कि पलके झपकती क्यों हैं। ये जो पक्ष में है वो एक अवरोध है, भगवान के निरंतर दर्शन करने में वो रुकावट है, और फिर उसकी वजह से हमारे मन में ग्लानि उत्पन्न होगी कृष्ण के लिए। कृष्ण का दर्शन हो नहीं पा रहा, तो कम से कम ये जो यात्रा है, ये यात्रा हम अच्छी तरह से कर लें, और इस यात्रा को पूर्ण करने में हमें जो साधन है, हमारे लिए जो साधन उपलब्ध है, वो इतने सारे सत्कर्म हैं। जैसे भगवान के लिए भोग बनाना या भोग इकट्ठा करना, भगवान की सेवा के लिए कितनी सारी सेवाएं हैं, उसके लिए साज सामग्री इकट्ठा करनी पड़ती है, उसके लिए जाकर लोगों से आग्रह करना कि आप किसी न किसी रूप से अपना योगदान दें, श्रमदान दें, अन्नदान करें, या आप धन का दान करके आप योगदान दे सकते हैं। ये भी एक सत्कर्म है। ग्रंथों का वितरण करना, यह भी सत्कर्म है। नगर संकीर्तन करना, यह भी सत्कर्म है। जैसे हमारे बहुत सारे भक्त लॉकडाउन में, यही भक्त जो हैं अब जूम पर कीर्तन कर रहे हैं, और अन्य भक्त भी उसमें भाग ले पा रहे हैं। बहुत जल्दी लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, फिर से हमारे भक्त जो हैं जूम छोड़कर गली गली जाकर कीर्तन करेंगे। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, है ना। जूम पर तो एक दूसरे के साथ हो रहा है, लेकिन नगर संकीर्तन का आनंद ही कुछ और है। गली गली जाकर कीर्तन करना और लोगों तक भगवत नाम पहुंचाना। जो अन्य जड़ जीव हैं, जैसे वृक्ष हैं, लताएं हैं, सुप्त जीव हैं, जैसे चट्टान हैं इत्यादि, नदी सरोवर हैं, वृक्ष पक्षी हैं,
उन्हें भी लाभ होता है जब हम नगर संकीर्तन करते हैं। तो ये सारे सत्कर्म करेंगे, है ना। ये सब सेवा वृत्ति, सेवा भाव जो है निर्माण होने में ये सब मदद करते हैं। ठीक है, तो सेवा भाव उत्पन्न करें। चौसठ गुण में से 4 विशेष गुण भगवान के हैं। हाँ, रूप माधुरी, लीला माधुरी, भगवान की लीला परम्पार है। विशेष करके जब भगवान गौओं के साथ गौचारण करते हैं या वन में जाते हैं। फिर है वेणु माधुरी, भगवान जब बांसुरी वादन करते हैं। और फिर प्रेम माधुरी, भगवान जो है सबके साथ कितना सुंदर से व्यवहार करते हैं। तो ये 4 विशेष गुण हैं भगवान कृष्ण के। ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। एक प्रश्न यह है कि क्या महर, तप, सत्य ये अलग ब्रह्मांड हैं? भगवान का स्वयं का कौन सा ब्रह्मांड है? पाप और पुण्य ये जो हैं, कहीं ये एक रिलेटिव टर्म, मतलब आप पर और हम पर निर्भर करता है कि क्या पाप है क्या पुण्य है। तो किसी का पाप किसी के लिए पुण्य हो सकता है, किसी का पुण्य किसी के लिए पाप हो सकता है। तो कैसे हम नहीं, पाप और पुण्य की परिभाषा यह है कि जो अयोग्य कार्य है, अनुचित कार्य है। जैसे बहुत सरल उदाहरण दिया जाए तो अनावश्यक किसी भी प्राणी को हमने परेशान नहीं करना चाहिए। विशेष करके भोजन के लिए तो मांस भक्षण ना करें। मांस भक्षण करना ये गलत है, तो उसके लिए हमें फल भुगतना पड़ेगा। जिस प्राणी का हम भक्षण कर रहे हैं उसे भी तो अवसर मिलना चाहिए कि वो हमारा भक्षण करे, जैसे को तैसा। तो इसलिए उसे गलत माना गया। अगर नहीं हम उन्हें तकलीफ देंगे तो फिर वो हमें तकलीफ नहीं देंगे, इस प्रकार से मुक्त रहेंगे। तो ये पाप और पुण्य की परिभाषा है। पाप और पुण्य का अर्थ ये नहीं होता है गुड बॉय बैड बॉय, गुड गर्ल बैड गर्ल, नहीं। वो पाप और पुण्य नहीं है, वो तो व्यवहारिक हम कुछ ये करते हैं। तो ये हो गया पाप और पुण्य के विषय में आपने प्रश्न पूछा था। वह नहीं, एक ही ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, 14 अलग अलग लोक होते हैं। जैसे एक ही स्कूल में अलग अलग डिवीजन होते हैं ना, तो बच्चा पहली से 10वीं तक जाता है, अलग अलग डिवीजन है, अलग अलग क्लासेस होते हैं ना। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं। तो ऐसे इस ब्रह्मांड में पहली कक्षा जो है वो नीचे रसातल पाताल है। फिर दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, 5वीं है, 6वीं है, 7वीं कक्षा है, 8वीं जो है वो ये भूमि है। फिर 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा, 12वीं कक्षा। 12वीं कक्षा जो है वह है महर लोक। 13वीं कक्षा है जन्म महर तप लोक। और 14वीं कक्षा हो गई सत्यलोक या ब्रह्मलोक जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग लोक हैं इसी ब्रह्मांड में, सब इसी ब्रह्मांड में। भगवान का अपना ब्रह्मांड कौन सा है? ये भगवान का ही ब्रह्मांड है, हम खाली इसमें किराएदार हैं। इस ब्रह्मांड के परमात्मा भगवान है, इसलिए ब्रह्मांड भगवान का है। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड में भगवान कहीं किसी एक स्थान पर है, तो हाँ, वो क्षीर सागर है। इस ब्रह्मांड में एक समुद्र है जिसे कहते हैं क्षीर सागर। उस समुद्र में एक द्वीप है जिसे कहते हैं श्वेत द्वीप। श्वेत द्वीप में भगवान का अस्तित्व है। तो जो आध्यात्मिक भूगोल शास्त्र है, उसको भूगोल तो कहेंगे नहीं, क्योंकि भूगोल मतलब पृथ्वी से संबंधित। लेकिन जो ब्रह्मांड का जो विश्लेषण, ब्रह्मांड के जो ज्योग्राफी है, उसका अगर हम अध्ययन कर लें तो ये सारी चीज़ें उसमें समझ में आ जाएंगी। तो 14 लोक
और क्षीर सागर में श्वेत द्वीप है, श्वेत द्वीप में भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में विराजमान है। पाप और पुण्य जो है रिलेटिव नहीं है। पाप का अर्थ होता है वह कार्य जो अनुचित है, क्योंकि हर क्रिया का हमें फल मिलता है, तो अयोग्य है। आपने उदाहरण दिया है कि एक शिक्षक है, वो देखता है कि कोई विद्यार्थी उसने ठीक उत्तर नहीं दिया है, तो उसे उसके उत्तर को गलत करना, तो शिष्य के लिए वो जो हो जाता है, गलती हो जाती है, उसे दुख मिलता है, और जो गुरु है वो उसका अपना सही कार्य कर रहा है। यह उदाहरण पाप और पुण्य के लिए युक्त नहीं है। ये उदाहरण ये बड़ा ही व्यवहारिक चीज़ है, जहाँ पर दोनों का उद्देश्य है कि जो शिष्य है वो प्रशिक्षित हो जाए, उसे शिक्षा प्राप्त, उसे शिक्षण प्राप्त हो, उसे ज्ञान प्राप्त हो। तो ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से दोनों करते हैं। जब हमने बताया कि शिष्य जो है उसे भी प्रयास करना है ज्ञान प्राप्ति के लिए, और शिक्षक जो है उसे भी प्रयास करना है ज्ञान प्राप्ति के लिए, किंतु जब हम किसी प्राणी के मांस को खाना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोनों का उद्देश्य अलग है। एक जीवित रहना चाहता है, दूसरा उसे मारकर खाना चाहता है। तो यहाँ पर पाप और पुण्य की बात आ जाती है। ठीक है ना? प्रश्न है कि मुझे जानना है कि भगवान कैसे अप्रकट होते हैं इस जगत में। जब भगवान अवतरित होते हैं, साक्षात कृष्ण अवतार जिसे कहते हैं, तो उनका अप्राकट्य जो है वह 11वें स्कंद में विस्तार से समझाया गया। 11वें स्कंद भागवत में। अभी हमारे पास उस पर चर्चा करने का समय नहीं है, तो 11वें स्कंद में आप वो पढ़ लें, श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद। और आज का प्रवचन पुनः आप सुन लीजिएगा, तो संक्षिप्त में हमने उसका वर्णन किया है। जरा नामक एक भिल शिकारी था, एक वन में रहने वाला व्यक्ति था, और भगवान ने उसे मुक्ति प्रदान की, और फिर स्वयं एक रथ में विराजमान होकर वो चले गए, जिसका दर्शन ब्रह्मा जी ने और शंकर जी ने और अन्य जितने भी उनके जैसे योग्य जो भी व्यक्ति थे ब्रह्मांड के, उन्होंने दर्शन किया। तो आज के प्रवचन में हमने ये बात बताई है। तो आज का जो प्रवचन है उसे पुनः आप श्रवण कर लें। अगर तब भी आपके मन में कोई बात आपको और इच्छा है जानने की विस्तार पूर्वक, तो 11वां स्कंद पढ़ लें। तत्पश्चात आप जो हैं हमसे और विचार विमर्श कर सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न जो हैं पूरे हो गए, और कोई प्रश्न नहीं है। जैसा हमने कहा, कृपया करके कमेंट सेक्शन का उपयोग सभी ने करना है। हरे कृष्णा कहकर तो आप प्रयोग करते ही हो। साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा जो आपको आज अच्छी कुछ बात लगी या कुछ सीख प्राप्त हुई, वह भी आप वहाँ पर लिख देंगे, तो या अन्य भी कोई आपके मन में कोई बात हो, कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, तो उससे हमें बड़ा लाभ होगा। क्योंकि हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा यह एक कमी है इस व्यवस्था की। तो जब आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे, तो हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ, हमारी बात आप तक कुछ हद तक पहुंच चुकी है। तो हमारी आपके प्रति यह सेवा जो है वो कुछ हद तक परिपूर्ण हुआ है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कमेंट सेक्शन का प्रयोग निश्चित करें। तो यहाँ पर हम रुकेंगे, आपसे फिर से मिलेंगे श्रीमद् भगवत गीता क्लास में। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।